आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ए नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी है ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह ताला माफ फरमाए और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए और आपको एक जबरदस्त मदद दे। वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाएं। और आसमानों और जमीन के कुल लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ताला दाना बाहिकमत है, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और इनसे इनके गुनाह दूर कर दे। और अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताकि इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अजाब दे जो अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानियां रखने वाले हैं। दरअसल इन्हीं पर बुराई का फेरा है। अल्लाह इन पर नाराज हुआ और इन्हें लानत की और इनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की लश्कर हैं और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, ताकि ए मुसलमानों, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और इसकी मदद करो और अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह शाम। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं। इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो जो शख्स अहद शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही अहद शिकनी करता है, और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो इसने अल्लाह के साथ किया है, तो इसे अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बाल बच्चों में लगे रह गए, बस आप हमारे लिए मगफिरत तलब कीजिए। ये लोग अपनी जबानों से वो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। आप जवाब दे दीजिए, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज का भी इख्तियार कौन रखता है, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो, या तुम्हें कोई नफा देना चाहे तो। बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खूब बाखबर है। नहीं, बल्कि तुमने तो ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना कतन नामुमकिन है, और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअसल तुम लोग हो भी हलाक होने वाले। और जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ना लाए तो हमने भी ऐसे काफिरों के लिए दहकती आग तैयार कर रखी है। और जमीन और आसमानों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम गनीमतें ले जाने लगोगे तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने की इजाजत दीजिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम को बदल दें। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुका है कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चलोगे। वो इसका जवाब देंगे, नहीं नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। असल बात यह है कि वो लोग बहुत ही कम समझते हैं। आप पीछे छोड़े हुए बद्दुओं से कह दो कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि तुम इनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। बस अगर तुम इताअत करोगे अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर बदला देगा, और अगर तुमने मुंह फेर लिया जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर कोई हर्ज नहीं है और ना लंगड़े पर कोई हर्ज है और ना कोई बीमार पर हर्ज है। जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे इसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा
जिसके दरख्तों के तले नहरें जारी हैं, और जो मुंह फेर ले इसे दर्दनाक अजाब की सजा देगा। यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे थे। इनके दिलों में जो था इसे इसने मालूम कर लिया और इन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया और इन्हें करीब की फतह इनायत फरमाई और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह चलाएं और तुम्हें और गनीमतें भी दे जिन पर अब तक तुमने काबू नहीं पाया। अल्लाह ताला ने इन्हें अपने काबू में रखा है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर जंग करते तो यकीनन पीठ दिखाकर भागते, फिर ना तो कोई कारसाज पाते ना मददगार। अल्लाह के इस कायदे के मुताबिक जो पहले से चला आया है, तू कभी भी अल्लाह के कायदे को बदलता हुआ ना पाएगा। वही है जिसने खास मक्का में काफिरों के हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को इनसे रोक लिया। इसके बाद इसने तुम्हें इन पर गलबा दे दिया था और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला इसे देख रहा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के लिए मौकूफ जानवर को इसकी कुर्बान गाह में पहुंचने से रोका। और अगर ऐसे बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सी मुसलमान औरतें ना होती जिनके तुमको खबर न थी, यानी इनके पास जाने का एहतमाल ना होता, जिस पर इनकी वजह से तुमको भी बेखबरी में जर पहुंचता, तो तुम्हें लड़ने की इजाजत दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। और अगर ये अलग अलग होते तो इनमें से जो काफिर थे हम इनको दर्दनाक सजा देते, जबकि इन काफिरों ने अपने दिलों में हमियत को जगह दी और हमियत भी जाहलियत है। सो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तकवे की बात पर जमाए रखा और वो इसके अहल और ज्यादा मुस्तहिक थे, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है। यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ख्वाब सच्चा दिखाया कि इंशाअल्लाह तुम यकीनन पूरे अमन व अमान के साथ मस्जिद हराम में दाखिल होगे, सर मुंडवाते हुए और सर के बाल तरकवाते हुए, चैन के साथ निडर होकर। वो इन अमूर को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते। बस इसने इससे पहले एक नजदीक की फतह तुम्हें मुयस्सर की। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे हर दीन पर गालिब करे, और अल्लाह ताला काफी है गवाही देने वाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग इनके साथ काफिरों पर सख्त हैं आपस में रहमदिल हैं। तू इन्हें देखेगा कि रुकू और सजदे कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल और रजामंदी की जुस्तजू में है। इनका निशान इनके चेहरों पर सजदों के असर से है। इनकी यही मिसाल तौरात में है और इनकी मिसाल इंजील में है। मिसल इस खेती के जिसने अपना उगाया हुआ निकाला, फिर इसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को खुश करने लगा ताकि इनकी वजह से काफिरों को चिढ़ाए। इन ईमान वालों और नेक आमाल वालों से अल्लाह ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है। अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।